हम आज भागवतम के सब भागवतम खोल के देख सकते हैं 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के हम 9 चैप्टर में से हम श्लोक लेंगे और हम पढ़ेंगे भागवतम 10.9.18 और 19। उसके ऊपर चर्चा करके हम अलग अलग आचार्यों की टीकाओं का वर्णन करेंगे। तो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी का स्वागत है। आज का विशेष दिवाली का दिन है और हम सभी लोग आज इतने शुभ पावन दिवस पे हम एकत्रित हुए हैं। जैसे आप सभी को पता है आज दो लीलाएं, ऐसे तो शास्त्रों में अनेक लीलाओं का वर्णन हुआ है, बट मुख्यतः 2 लीलाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रकाशित है। वो है भगवान श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास से अयोध्या नगरी लौट आना और भगवान श्री कृष्ण को यमुना अर्जुन ट्री दामोदर लीला, यमुना अर्जुन ट्री को खल बंधन से जो बांधा था, यमुना अर्जुन ट्री का जो उनकी जो लीला है, उस ट्री को उखाड़ गिराना और नरकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करना। तो ये 2 लीलाएं बहुत ही प्रचलित है और इसी लीला के चलते इस मास एक दिन के लिए जो लीला है, उस लीला के उपलक्ष्य हम पूरा मास, कार्तिक मास को दामोदर मास नाम दिया गया आचार्य गणों से। हम उसका आस्वादन ले। तो जैसे मैंने कहा, कुछ दिवाली के विशेष में हम चर्चा करेंगे और हम कुछ सीक्रेट्स, पेन पेपर लेके बैठिएगा, कुछ सीक्रेट्स हम आज शेयर करने वाले हैं कि इस कथा से हमने क्या गुह्य ज्ञान लेना चाहिए। अध्याय 9 में माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाना। तो हमने ये जब लीला को, ये इतनी लीला इतनी मधुर और इस लीला इतनी बड़ी है, इसको हम बड़ी कह सकते हैं कि इसमें इतना गुह्य ज्ञान बड़ा है। और हमारे आचार्य चक्रवर्ती पाद ने इतनी टीकाओं में इतने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, जीव गोस्वामी, कि ये इतनी मधुर लीला, इतनी गहरी और मधुर है कि इसमें कार्तिक का महीना भी पूरा नहीं। तो अभी तक वो कार्तिक का महीना जो अभी हमने पूरा मना रहे, तो पूरा कार्तिक महीना अगर हम इस लीलाओं को पढ़े, इतने टीकाकारों ने टिकाए, एक एक एक्शन का हम आज डिटेल में वर्णन करने की कोशिश करेंगे। We will try to wind up and we have tomorrow one more session, जो संडे है हमारा 11 बजे होता है, उसमें भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बुक है शिवराम महाराज, सुंदर बुक है, दामोदर जननी एक बुक है। उन्होंने भी बहुत अच्छी टीकाएं लिखी है शिवराम स्वामी ने। सभी आचार्य गणों के दामोदर लीला के टीकाओं पे उन्होंने संक्षेप में उसका वर्णन दिया उसमें। सो देखिए, हमारे इस, अगर हम कहें कि पूरे देश में काले धन को सफेद करने में सारे लोग लगे हुए हैं, और जब उसको हम उसको खोजते हैं,
काला धन ढूंढते हैं तब जाके वो काला धन सफेद होता है, व्हाइट में हो जाता है। तो वैसे ही जब शुद्ध भक्त जीव गोस्वामी चक्रवर्ती पाद, हिज होलीनेस शिवराम स्वामी, ऐसे शुद्ध भक्त जब दामोदर लीला का, मधुर लीला का, उसकी तहकीकात में जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमारा जो काला मन है वो क्या हो जाता है, उसको वो प्रफुल्लित हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो सारा देश काला धन निकाल निकाल के सफेद कर रहा है। आइए हम भी काला मन निकाल के उसे शुद्ध करें करंट अफेयर्स के साथ। बहुत सुंदर ये है, बहुत सुंदर लीला है जिसको हम पूरे महीने अलग अलग बुक्स से निकाल के उसके ऊपर टीका कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर उसके तत्वों का हम चर्चा करते हैं। तो हम 2 श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के, स्कंद 10वें के अध्याय 9वें में दो श्लोक है, 18वें और 19वें श्लोक, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्वमातृ स्त्रीत गात्राय विशस्त्र कबर दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे, गुणगान कर रहे के दोनों माताओं का, यशोदा मैया का और दामोदर, दोनों का गुणगान कर रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी। आप देख सकते हैं एक तरफ माता यशोदा, उनका परिश्रम है, और किस प्रकार का परिश्रम, अपने पुत्र को बांधने का परिश्रम, केवल रस्सियों से नहीं, केवल उथल से नहीं, अपनी प्रेम के बंधन में बंधने का, उनको वशीभूत। सो एक तरफ माता यशोदा लगी हुई है, शून्य गात्राय, देखिए इसमें लिखा गया है शून्य गात्राय, पसीना पसीना, इसके पहले के श्लोक में आता है गात्राय। और जो उनका श्रृंगार है, दिवाली का श्रृंगार है यशोदा मैया का, वो पूरा ध्वस्त हो गया है, वो पूरा बिगड़ गया है, वो ध्वस्त हो गया। विस्त्रस्त्र कबर स्वजः दृष्ट्वा, भगवान ने देखा, भगवान ने माता यशोदा का इस रूप को देखा, परिश्रम करती हुई माता यशोदा इस रूप को देखा, और फिर क्या, कृपा या सित्वे बंधने, उनके ऊपर कृपा शक्ति जागृत हुई और स्वबंधने। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, भगवान जब बंधन लीला में बांधा है, माता बांधा किसने है, माता यशोदा ने बांधा है। पूरा परिश्रम किसने किया, माता यशोदा ने पूरा परिश्रम किया। और इसमें सुखदेव गोस्वामी श्लोक में क्या कह रहे हैं, स्वबंधने। स्वबंधने का अर्थ क्या हुआ, स्वबंधने का अर्थ हुआ कि अगर हम देखें, एक्सप्लेन करना चाहिए, तो अगर हम अपने कपड़े पहन रहे और हमने धोती बांधी, तो मैंने अपनी धोती बांधी स्वबंधने, राइट। तो उस स्वबंधने का अर्थ क्या हुआ, स्वयं भगवान ने अपने आप को बांधा, स्वयं भगवान ने। तो हमारे टीकाकार चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं, 2 कारण है स्वबंधने। ये सुखदेव गोस्वामी ने जो ये शब्द उपयोग किया है, इसके 2 कारण। पहला कारण क्या है, भगवान को यदि कोई बांधने जाए तब तक उसको बांध नहीं सकता जब तक उनकी कृपा नहीं, इसलिए स्वबंधन, उनकी कृपा होगी
होगी तो ये बात है। परंतु इससे महत्वपूर्ण और एक कारण, सुखदेव गोस्वामी ने ये सोचते हुए कहा कि ये स्वबंध ने यूज किया वर्ड, कि सुखदेव गोस्वामी क्या देख रहे हैं कि माता यशोदा, कि माता यशोदा भगवान अपने स्वयं दोनों क्या है, एक ही अंग है। यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण एक ही अंग, अभिन्न है दोनों। भगवान माता यशोदा को अपने से भिन्न नहीं मानती। अगर यदि माता यशोदा भगवान से अभिन्न है, कि अगर अभिन्न है तो भले यशोदा माई बांधे या भगवान अपने आप बन जाए, स्वयं भगवान अपने आप को बांधे, तो क्या होगा, शब्द तो वही इस्तेमाल होगा, स्वबंधन है, क्योंकि दोनों एक ही पर्सनैलिटी। तो ये गहरा रिश्ता है। ये सबसे पहले प्रस्तावित ये हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी भगवान दामोदर और माता यशोदा ये दोनों एक पर्सनैलिटी। तो हमने देखा है, पहले बहुत बार ये लीला सुनी है और हमने चर्चा की है कि भगवान बंदे, हम सबको ये कथा प्रचलित है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दंडित कर रही है। जब तक माता ने, आज हम क्या चर्चा करेंगे कि भगवान को बांधने का प्रयास किया और बांधने के पश्चात क्या हुआ, इसको हम आज चर्चा करेंगे कि बांधने के पश्चात क्या हुआ। हम फास्ट फॉरवर्ड अगर सुनाएंगे तो यमला अर्जुन वृक्षों को उखाड़ दिया, नरकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया, परंतु उस दौरान बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसमें आचार्य तहकीकात इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्होंने 2 उंगलियों की तहकीकात ऐसे की, अलग अलग उदाहरण से। हमारे आचार्य जो है उनका ध्यान क्या है, दिन रात भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में क्या रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत किया, उन रहस्यों को ये आचार्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इसलिए हमें कह रहे कि 2 उंगली में इतने टीका करने की, लेकिन भगवान जब भी कोई लीला करते हैं उसमें साधारण सी भी बात होती है, लेकिन वो भगवान के संबंध में वो असाधारण होती है। कोई भी चीज भगवान कार्य करे वो साधारण चीज लगती है, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में जाने तो असाधारण है। जैसे कि हमारी धोती अगर 2 उंगली कम पड़ जाए बांधने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछता नहीं है। साड़ी 2 उंगली कम हो जाए, कोई किसी को फर्क नहीं, और उसके पीछे कोई 8 कारण 8 टिकाएं नहीं लिखे कि साड़ी 2 उंगली क्यों कम, धोती 2 उंगली क्यों कम, नहीं, कोई नहीं करे, क्यों पड़े, तो उसके ऊपर कोई टिका नहीं है। लेकिन यही चीज यहाँ पे भगवान के साथ जो लीला हो रही है, रस्सी 2 उंगली छोटी हुई, कम पड़ गई, तो ये लीला बन गई। और इसके ऊपर जीव गोस्वामी चक्रवर्ती पाठ और ऐसी टिकाएं लिखी, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये 2 उंगली क्यों कम पड़ी, होते ना एनालिसिस, एनालिटिक, अभी क्यों ऐसे हुआ, हमें जानना है 2 उंगली। तो आगे हम नंद भवन जा रहे हैं अभी, और नंद भवन में माता यशोदा प्रयास कर रही है, भगवान के साथ उनको बांधने का प्रयास चल रहा है, परिश्रम चल रहा है। विस्त्रस्त कबर दृश्य क्या है, माता यशोदा पकड़ चुकी है भगवान को, दौड़ते हुए भगवान को पकड़ चुकी है। भगवान ने उपद्रव बहुत किया, घर में ही चोरी की, घर पे ही सब तोड़ा फोड़ा। तो भगवान अपने स्वयं के पुत्र, यशोदा मैया
ने अपने स्वयं पुत्र को दंडित करने का घोषणा किया कि मैं दंडित करूंगी, पकड़ ली और अब बांधने का प्रयास। हम सब सुने इतनी सारी रस्सियां, अपने स्वयं के घर की रस्सियां, सारी रस्सियां माता यशोदा ने इस्तेमाल कर ली। अब ये समाचार, ये प्रदा पूरे वृंदावन में फैल गया कि दिवाली की सुबह नंद भवन में क्या हो रहा है। अगर हम देखें कि साधारणता अगर किसी कॉलोनी में, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो अक्सर हमारी जिज्ञासा होता है कि आसपास में क्या, दूसरे के घर में, अपने घर से ज्यादा दूसरे के घर में इंटरेस्ट जाता है, मोहल्ले में क्या, आस पड़ोस में क्या, वहां ताकझाक। लेकिन वहां की ताकझाक करने से क्या होता है? प्रजल्प, सिर्फ प्रजल्प। परंतु वृंदावन में सारी गोपियां सुबह उठते ही उनकी ताकझाक शुरू हो जाती कि नंद भवन में आज क्या, वहां का कुछ समाचार मिला क्या। उनके मिलते ही वाता वाता और फ्रेश न्यूज क्या है, मिलते ही सुबह पूछते हैं, आज तक, अभी तक बने रहिए, आज तक क्या है वो है नहीं, ऐसे उत्सुकता है। गोपियां सब वहां पहुंच चुकी है। गोपियां जब देखती है माता यशोदा परिश्रम कर रही है, तो अपने घर से भी रस्सियां लेके आई। सो गोपियां माता यशोदा को कहती है कि अरे यशोदा, क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुम्हारे कान्हा के नसीब में नहीं है बंधना, तुम्हारे हाथ बंधना कान्हा के नसीब में। उन्होंने ये नहीं किया कि तुम्हारे नसीब में नहीं है कान्हा को बांधना, उन्होंने कहा कि कान्हा के नसीब में नहीं है तुम्हारे हाथ से बंधना। तो मानो तो इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज दे। गोपियां बड़ी नटखट है, माता यशोदा की सहायता कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण उनको चुनौती के रूप में लेंगे। क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, कहते हैं ना, वो जब ऐसे हम कहते हैं ना कि दूसरे के सामने इसको हम उकसाते हैं और भड़काते हैं, और उस चीज को फिर हम लोग ना उसको बोलते ना काड़ी लगा, आग लगा। वैसे गोपियां काम करती है, गोपियां कह रही तो ये कारण है स्वबंधन। मैं अपने आप को बंधवा कर दिखाऊंगा, भगवान कहते हैं। और दूसरा कारण क्या है? माता यशोदा से कहती है कि देखो, ये कृष्ण सारे मित्र यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, अरे अपने मित्रों के सामने क्या ये इंसल्ट होना चाहेगा, जलील होना चाहेगा? अपने मित्रों के सामने नहीं बंधेगा, कभी नहीं पसंद करेगा, कोई भी नहीं पसंद करेगा कि मेरे मित्रों के सामने मेरी इंसल्ट हो, मुझे बांधे। मैं नहीं बंधूंगा अपने मित्रों के सामने, इसलिए ये प्रयास छोड़ दो, ये नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा तुमसे। यशोदा मैया को सारी गोपियां, तो इस प्रकार से गोपियां उस माता यशोदा को मना कर रही है, रोक रही है, छोड़ दो, जाने दो, दूसरे काम में लग जाओ। परंतु भगवान एक विशेष कारण के वजह से बंध नहीं पा रहे थे। सुनिएगा ठीक से, पहला विशेष कारण भगवान क्यों बंध नहीं रहे, उसका पहला विशेष कारण हमारे आचार्य टीका में क्या लिखते हैं? क्योंकि भगवान माता यशोदा की गोद में आना चाहते, फिर से गोद में आना चाहते। पहले तो गोद से उतार दिया और माता यशोदा ने दूध संभालने के लिए गई, और उसके बाद सर्कस हुआ। अब माता यशोदा ने पकड़ा है और बांधने की कोशिश कर रही है,
और और भगवान ने देखा कि मुझे गोद से उतारा है और मुझे वापस यशोदा मैया की गोद में जाना है। इस कारण भी एक कारण है। तो जब इतनी सारी रस्सियां इस्तेमाल करने के बाद भी एक भी रस्सी से भगवान नहीं बांध सकी, तो माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई कि हो क्या है, ये अचानक मेरा बालक इतना अद्भुत कैसे हो। थोड़ा ध्यान से देखूं कि क्या हो क्या है। इसने गोद में बिठाया भगवान। भगवान गोद में माता यशोदा के गोद में बैठे सेकंड टाइम। क्यों बैठना चाहते? क्योंकि अब माता यशोदा स्वेटी हो गई है, पसीना पसीना। माता यशोदा के शरीर से जो पसीना निकलता है वो पसीना भी ट्रांसेंडेंटल है, उसमें अगुरु की सुगंध आती है। अगुरु की सुगंध वो भगवान को आस्वादन करना है। और भगवान माता यशोदा के धड़कनों को सुनना चाहते, इसलिए गोद में आते। सो जैसे माता यशोदा के गोद में गए, भगवान के कान यशोदा मैया के हृदय के निकट आ गए और माता यशोदा के धड़कनों को भगवान सुनने लगे और निहार रहे माता यशोदा के चेहरे को। सीने से लगाया भगवान, पसीने से भी लथपथ है, सीने से लगाया है और यशोदा मैया पसीने से लथपथ है, क्योंकि बहुत भगाया है कृष्ण ने, बहुत मेहनत कराई। सो भगवान के प्रति प्रेम भी है और क्रोध भी है। वो वात्सल्य रस जिसके अंदर प्रेम और क्रोध दोनों मिश्रित है, ये भाव को, इस मुद्रा को, इस छवि को भगवान निकट से देखना चाहते। होता है ना बहुत बार कि हम बहुत बार राधा मदन मोहन के चेहरे पे हम लोग बहुत अच्छा पेंटिंग करते, चेहरे पे, हाथ पे मुरली से। तो अगर हमें ध्यान से देखना है तो जहाँ पे हम खड़े रहते हैं अल्टर के बाहर, वहां से हमें दिखता नहीं। तो अगर फोटो ध्यान से जूम आउट करे और कैमरा में उसे जूम करे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। चंद्रिका और ऐसे बनाया होता है, राधा रानी को चंद्रिका बनाई, कृष्ण को तिलक बनाए होते हैं, जिसको गोपी तिलक भी कहते हैं। सो भगवान माता यशोदा का क्लोजअप स्नैप लेना चाहते थे गोद में आके, और ये भाव को समझना चाहते थे, देखना चाहते थे, वात्सल्य विद क्रोध मिश्रित भाव। हमने देखा गया है माताएं जो है अपने पुत्र को, छोटे होते हैं तभी बहुत शैतानी करते हैं तो बहुत डांटती है और गुस्सा करती है, लेकिन उसको वो गुस्सा क्षण भर के लिए, क्योंकि वो बेटा, पुत्र और पुत्री वो उसको बहुत प्रिय होते हैं, वात्सल्य है उसमें। लेकिन कभी कभी तो डांट भी देते हैं बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि वात्सल्य भाव कम हो, शत्रु हो गए, नहीं। भगवान इस भाव का आनंद लेना चाहते। भगवान देखना चाहते थे यशोदा मैया के हृदय में कितना क्रोध है और कितना प्रेम है। ये मिश्रण क्या है, ये मिश्रण जानना चाहते थे भगवान। इसलिए भगवान अपने कान यशोदा मैया के हृदय के समीप लाए। हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या सुनाई दिया होगा, क्या सुनाई दिया होगा। उन्हें उन्हीं का कीर्तन सुनाई दिया, क्योंकि पहले दामोदर लीला की शुरुआत कैसे हुई? कीर्तन से। यानी यानी ही गीता नित्य। भगवान उठे हैं, और क्यों उठे भगवान? क्योंकि माता यशोदा कीर्तन कर रही है, गान कर रही है। उठी उठी गोपाला, उठी उठी गोपाला। ये बहुत सुंदर कीर्तन है मराठी में, अभी तुरंत याद आ गया इसलिए।
कारण। माता यशोदा कीर्तन जोर से नहीं कर दी, मधुर कीर्तन, सुबह का जो कीर्तन होता है ना, मधुर कीर्तन। सो भगवान मिस कर रहे थे। किसे मिस कर रहे थे? मेरे कीर्तन को बंद क्यों कर दिया? फिर सोचने लगे कि जैसे जैसे माता यशोदा भी भक्त जो है वो कीर्तन कभी बंद नहीं कर सकते, सतत युक्ता ना। तो वाचिक तरीके से नहीं हो रहा है, वाचिक, लेकिन मानसिक तो हो रहा है। तो भगवान चाहते हैं कि वाचिक नहीं हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हृदय में तो हो रहा है ना, इसलिए गोद में आना चाहिए। और फिर भगवान ने जो कीर्तन सुना माता यशोदा के हृदय से, भगवान के नाम की भक्ति का गान, लेकिन ये विशेष मेलोडी, अलग अलग मेलोडी सुनना चाहते हैं, ये विशेष धुन, क्योंकि इस कीर्तन में माता यशोदा का क्रोध भी सम्मिलित था। उदाहरण दिया गया है कि जैसे वर्षा होती है, तो वर्षा में हम अगर स्नान करें, जब स्नान करने जाते हैं तो उससे हमें ठंड महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद कुछ बच्चे, हमें ऐसे लगता है कि वर्षा में नहाने के बाद नहाते नहाते उनको बादले की गरज भी सुनाई देने का अनुभव होना चाहिए, कि बादल भी गरजने चाहिए। तो हमें एक्साइटमेंट आता है बच्चों को, हम जब बचपन में तब भी नहाए होंगे, लिटरली आई टेल यू, जब बारिश गिरती थी ना, तो ऐसे हम बचपन में हमने देखा होगा, हम जब बड़े हो रहे, दिस इज नाउ टिकेट्स चेंज, सब चीज उल्टा पुलट हो गई, पता नहीं, इट्स द पॉजिटिव दैट इज गोइंग ऑल ओवर द वे। एंड क्या ट्रांजिशन हो रहा है। बचपन में हमें घर से बताया जाता था, बारिश है, जा बेटे ना, यहाँ बारिश, जा ना। और यहाँ पे बेटा ही पूछ नहीं सकता, अभी एक अलग ही माहौल है। बारिश पे भीगना बोले तो अपराध कर दे, क्या भीग गया, बोले बारिश है, भीगेगा ही, भीगने के लिए बारिश गिर। सो माता यशोदा का कीर्तन, कि वो शीतल वर्षा का अगर जल है जो हम नहा रहे हैं, शीतल वर्षा, सो भगवान यही नहीं चाहते थे, भगवान चाहते थे कि शीतल जल जो हम नहा रहे हैं उसके साथ बादल की गर्जने का भी आवाज मुझे सुनाई देना चाहिए। माता यशोदा का क्रोध, पिंच विथ एंगर ऑफ माता यशोदा's कीर्तन, पिंच विथ एंगर। कभी कभी हम हमारा जब भी ऐसे ही करते हैं, माला पूरी नहीं हुई है, 10 माला बाकी है, रात के 10 बज गए, रात के 10 बजे 10 माला बाकी, हमारा वर्षा और गरजने की जैसे ही हमारा जब होता है, यहाँ पे माता यशोदा का विशेष कीर्तन का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। और यशोदा मैया के माथे से जो पसीने की बूंदे गिर रही थी, ये पसीने की बूंदे भगवान के चरणों कमलों पे गिर रही थी, मानो कि ये बूंदे भगवान से कह रही, ये बूंदे देखिए, ये आध्यात्मिक संसार है, वहां हर एक चीज सजीव है, पसीना हो या बाल हो, शरीर हो, शरीर का ही जीवात्मा, लेकिन कपड़े हो, सारे पर्सनालिटीज, सब व्यक्ति है, पसीना भी एक व्यक्ति। तो ये पसीना, पसीने की बूंदे, ये एक साथ भगवान से अनुरोध कर रही है, भगवान आप देख नहीं रहे कितना परिश्रम कर रही है माता जी, कृपा करके बंध जाओ। तो ये बूंदे गिर गिर कर भगवान के चरणों कमलों पे गिर गिर कर प्रार्थना करें। अब आगे यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि माता यशोदा ने परिश्रम किया
कितने समय तक किया, कौन बता सकता है? ठीक है, नहीं बता देता, कंटिन्यू करेंगे। कितने समय तक ये बांधने की क्रिया प्रारंभ हुई सूर्योदय के समान, सूर्योदय के साथ, और भगवान सूर्यास्त तक, सूर्यास्त तक भगवान नहीं बने थे। देखिए अभी परफेक्ट वही टाइम है, हमारा सौभाग्य है। भगवान अभी सूर्यास्त हो गया, अभी अंधेरा दिख रहा है बाहर, और संध्या का पूरा समय है, भगवान बंधने का यही समय है। सनसेट तक भगवान बंधे नहीं थे, मॉर्निंग से लीला स्टार्ट हुई है और सनसेट तक भगवान नहीं बंधे। ऐसे 1-2 घंटा परिश्रम नहीं करवाया। सुनिएगा ठीक से सब लोग, 1-2 घंटा परिश्रम नहीं कराया, पूरे 12 घंटे यशोदा मैया एक ही कार्य चल रहा है, माता यशोदा का बांधने का, लेकिन भगवान बंधे 12 घंटे। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन टू बाइंड कृष्णा। भगवान जानबूझ के भी नहीं बंध रहे थे, क्योंकि भगवान ज्यादा से ज्यादा माता यशोदा के निकट रहना चाहते। अब वातावरण ये है कि माता यशोदा इतने 12 घंटे परिश्रम करने के बाद थक गई, उनके चेहरे के ऊपर, शरीर में थकान है माता यशोदा, और माता यशोदा बांध नहीं पा रही। तो दूसरी प्रतिक्रिया क्या है? माता यशोदा असफल दिख रही, थकान, असफलता, और ये सारी गोपियां माता यशोदा को चिढ़ा रही है। कब तक ये करती रहोगी, कब तक करोगी? ये बनने वाला नहीं है कान्हा, ये तुम्हारा बच्चा मायावी है, ये बनने वाला नहीं है। यशोदा एक्सपीरियंस 3 ऑब्स्टिकल्स, लिख के रखिए। ऑब्स्टिकल्स 3 उन्होंने महसूस किए। एब्जॉर्प्शंस, यशोदा गोपी डिस्टेंसिंग, यशोदा began trying sunrise, ठीक है। यशोदा experienced 3 obstacles: exhaustion, failure and criticism। जब हम भगवान को बांधने का प्रयास करें तो भगवान हमारे सामने ये 3 अवरोध लाएंगे। भगवान हमारा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जब भी हम करते हैं ये साधना भक्ति में थकान आएगी। प्रश्न हम अपने आप से पूछेंगे कि कब तक करता रहूं प्रभु जी, कब तक 16 माला करूं, और कितनी मंगल आरती अटेंड करूं, और कितने एकादशियां करूं, और कितने व्रत उपवास करूं मैं। हम थक जाते, और फिर उसके साथ साथ सफलता भी नहीं मिल रही। यदि हमें थकान के साथ साथ जो हमारा प्रयास है उसके साथ हमें कुछ एक्सपीरियंस आ जाए, कुछ आनंद आ जाए, तो हम अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखें। लेकिन फिर हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही, और उसके तत्पश्चात थर्ड, आस पड़ोस के लोग वो आपकी निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो माता यशोदा के साथ ये तीनों चीज होती, फिर भी माता यशोदा ने परिश्रम नहीं छोड़ा। तो हमें 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 ये ध्यान में रखना कि भगवान यशोदा मैया से भी, देखिए बांधना कोई 12 घंटे की चीज है। But 12 hours the same Leela is happening, Krishna is running here and there। अभी आगे आएगा, हम कथा करेंगे कि भगवान किधर से कहाँ गए और क्या किया, और फाइनली कहाँ रुके, क्यों रुके, कैसे रुके, क्यों आंगन में रुके, सब डिटेल। तो दिस इज द ट्रांसलेट। उसी तरह हमें समझना चाहिए कि भगवान अपनी माता यशोदा मैया से इतना परिश्रम करा अपने को पाने का।
बांधना मीन्स बांध, उनको पकड़ के रखना अपने प्रेम। तो हमें इस इस डिस्क्रिप्शन से चक्रवर्ती पाद हमें समझाना चाहते हैं कि ये प्रोसेस इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है बस, बट इसमें डिटर्मिनेशन, स्लो एंड स्टडी एंड प्रोग्रेस, डिटर्मिनेशन चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं भगवान को बांधूंगा। कैसे नहीं बनते मैं देखता हूँ, हमारा प्रयास प्रयास भगवान प्रयास देखते हैं कि कितना प्रयास ही कर रहे हैं। हमारे आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के रहस्य दिए हैं ये 2 उंगलियों के टीका, 2 उंगलियों का डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं? चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि विभिन्न शक्तियां हैं भगवान की। भगवान की शक्ति है अपरिछिन्नता और एक है विभुता। सो इस प्रकार की जो शक्ति है ऑल परवेजिव शक्ति, अपरिछिन्नता मीन्स ऑल परवेजिव, विभुता मीन्स ऑल पावर। ये 2 शक्तियां भगवान की, जो भगवान ने ही उनको पद दिया है, ये 2 शक्ति के न तो इनकी वो क्या कह रही है, शक्तियों का कार्य क्या है आप सुनिएगा, कि जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है और किसी का उनका कोई एंड है। भगवान का कोई बिगिनिंग नहीं है और एंड नहीं है। ऐसे कृष्णा का कोई बिगिनिंग नहीं है एंड देयर इज नो एंड, एंड और बिगिनिंग नहीं है। हाउ कैन ही बी टाइल्ड इन मिडल? भगवान यशोदा उनको कहां बांधने का प्रयास कर रही थी? बीच कमर पे, दैट इज अ बॉडी का सेंटर है। सो ये दोनों शक्तियां अपरिछिन्नता और विभुता शक्ति कह रही है कि यदि ये भगवान का कोई 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 बिगिनिंग और अंत नहीं है, एंड नहीं है, माता कैसे बांध सकती है बीच में? ये पहला कारण। और दूसरा कारण, भगवान ने इसके साथ प्रस्थापित किया कि जब तक भगवत कृपा नहीं प्राप्त होती, भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो ये 2 उंगली का तात्पर्य क्या है कि भागवत और भगवान की कृपा। जब कोई बद्ध जीव किसी शुद्ध भक्त और प्रामाणिक भक्त में श्रद्धा रखता है, उस भगवत श्रद्धा के वजह से वो भगवान की कृपा प्राप्त करने का अनुयायी, उसका प्राप्त करने का वो अपना प्राप्त करने का वो एक संबंध क्वालिफाइड। और भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा यह है कि उसी भगवत की सेवा, जिस भगवत में उसको श्रद्धा है उसी की सेवा। सो ये है पूरे भगवत और भगवान कृपा का सर्कुलेशन। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यदि किसी को मुझे बांधना है, तब तक भगवत की कृपा नहीं होगी, तब तक मैं कृपा नहीं दूंगा। किसी का कोई प्रश्न इसके ऊपर पूछ सकते हैं? मैं समझ में नहीं। तो अभी देखिए 2 उंगलियों का और एक तात्पर्य, ये 2 कुबेर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, इसलिए भी 2 उंगलियां हैं, 2 उंगलियां छोटे। जीव गोस्वामी पाद विशेष अपनी टिप्पणी देते हैं कि गांव में, ब्रज जैसे गांव में ये 2 उंगली का जो टर्म है वह कन्वेंशन यूज होता है। जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमें लिटरली नहीं लेना 2 उंगली। अगर पूछ लिया कि एक कार्यक्रम में कितने लोग,
कितने पार्टिसिपेंट। तो कोई बोलता है ना 2-4 लोग आए थे, 10 लोग, 10-12 लोग आए। जैसे हम कहते हैं ना, जन्माष्टमी पूछे कि कितने लोग आए, हजारों लोग आए। तो इसका कोई परफेक्ट काउंट नहीं है, लेकिन 1000-2000 आए। तो ये एक, तो इसी प्रकार से जब माता यशोदा के पूछा कि कितना कम पड़ रहा है, यशोदा को पूछा गोपियों ने कि तुम्हें रस्सी कितनी कम पड़ रही है, तो उन्होंने कहा 2 उंगली कम पड़ रही है, ऐसे ही कहे। तो ये लोक भाषा है, गांव की भाषा, लोक भाषा। अब जो एक क्लासिक स्टैंडर्ड 2 उंगलियों का रीजन हमने सुना हुआ, आप सब लोग ने सुना होगा, बहुत बार लेक्चर में बताया गया है, अलग अलग हम हमारे कथाकार से सुने हैं कि एक है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। परंतु यहाँ पे आज जिसका श्लोक हमने लिया है, उसमें सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राय विशिष्ट कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण। भगवान ने क्या देखा, परिश्रमम। ये शब्द जो है परिश्रम, ये जानने योग्य। श्रम जानते हैं, राइट? उसके आगे जब परि लगता है तो हमारे आचार्य उसकी टीका क्या कहते हैं कि देखिए, परिश्रम और श्रम, इसका अर्थ अब हम जाने। श्रम और परिश्रम का अर्थ, परितः सर्वतः, हर प्रकार से, एवरीवेयर श्रम कर। परि का अर्थ है इन एवरी वे, ऑल एफर्ट्स एट ऑल टाइम। जैसे कि कहें कि परि से संबंधित कितने कहते हैं ना, परि से संबंधित और कितने शब्द हैं हम देखें। परिव्रताचार्य, जो आचार्य सभी जगह विचरण करते हैं, वो हो गए परिव्रजकाचार्य। परिसर, सब जगह पर जो व्याप्त है वो परिसर। परित्याग, हर प्रकार का त्याग कर देना, त्याग करना। लेकिन परित्याग करना बोले तो हर प्रकार का त्याग करना, परित्याग। परिवर्तन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन मीन्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम कुछ पकाते हैं, दोनों साइड से पकाते हैं चपाती को, तो उसका परिवर्तन हो रहा है, आटे से उसका एक अलग परिवर्तन हो। परिवर्तन। परिप्रश्न, परिप्रश्नेन सेव, परिप्रश्न, asking questions from all angles। परिप्रश्न, परिप्रश्न, परिणाम, परिवार, सब सब सी आचार्यों ने टीका में नहीं लिखा है, अभी मैं बोल रहा हूं। परिवार, परिवार का अर्थ है कि उस व्यक्ति को सभी प्रकार से वार हो रहा है उसके ऊपर, उसको कहते हैं परिवार। बुरा मत मानिएगा, ये एक मैं आनंद के लिए कह रहा हूँ, सब लोग हंसे। परिवार, उस व्यक्ति को, बेचारे को सभी तरह से, यहाँ से माँ करती है, वहां से बेडरूम में पत्नी उसको बोलती है, फिर बच्चा यहाँ से उसको, वहां ऑफिस में उसको बॉस पूरा झाड़ रहा है। ये है परिवार, सभी तरह से वार कर रहा है, सभी जगहों से वार उसके ऊपर हो रहा है, परिवार के ऊपर। बेचारा। सो भगवान, सुखदेव गोस्वामी जब कह रहे हैं कि दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, दृष्टा परिश्रमम का अर्थ है कि भगवान अपने साधक को बहुत ध्यान से देखते हैं। दृष्टवा, क्या ध्यान से देखते हैं? क्या ये हर एंगल से श्रम कर रहा है कि नहीं, मुझे रिझाने के लिए हर एंगल से श्रम कर रहा है क्या नहीं,
Is my working devotee hard to please me? हमारी आदत क्या है? अंत जीवन की आदत है हमारी कि हम एक एंगल से थोड़ा बहुत बताया गया है, उसमें भी छाट काट में हमारा वर्जन, हमारी तरीके से, हमारी शरणागति के हिसाब से हम सेवा करते हैं। जैसे एक भक्त है, अपनी माला कर रहे हैं, तो उनको एक माला पूरी बहुत हेवी होती है, तो क्या कहते कि आधी माला करते थे और छोड़ देते, फिर वहां पे गांठ मार के रखते थे, फिर 1 घंटे बाद वहीं से शुरू। तो एक बार एक भक्त ने उनको पूछा कि ऐसे क्यों करते हो? भगवान ने क्या कहा? नेहा विक्रम नाशक्ति। तो भक्त ने कहा, कारण दिया कि वॉट एवर यू डू दैट इज परमानेंटली देयर इज नो लॉस। तो ये है हम लोग के विचार के हिसाब से कि मैं वो वहां पे जो मैंने कुछ माला की है 50 बार 60 बार मैंने जपा है और फिर मुझे कुछ कार्य आ गया, उधर मैंने गांठ मार दी और वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। इट इज नॉट रिकमेंडेड। बेटर यू कंप्लीट योर राउंड और you leave the round and again you start. But you cannot start with any type of point. No, at the middle you can. तो परिश्रम क्या है? इसको कहते हैं वरिश्रम। भगवान को वरी में डालता है कि मैंने भगवत गीता में ये लिखा और इसने ये समझा, अभी मैं इसकी माला एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। वरिश्रम में डालता। तो परिश्रम दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपया सिद्ध। भगवान जब परिश्रम हमारा देखते हैं तब जाके भगवान अपनी कृपा देते हैं। भगवान देखते हैं हर प्रकार से मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भगवान यहाँ बन नहीं रहे हैं, तो भगवान कहीं बार डिले करते हैं। कृपा करने में डिले क्यों करते हैं? कि भगवान देखना चाहते हैं कि ये दूसरा एंगल लेगा क्या मेरी सेवा में, नहीं हो रही है सेवा, नहीं कर रहा है, तो दूसरे तरीके से करेगा परिश्रम करने। तीसरा लेगा, दूसरा लेगा, चौथा लेगा, कोई तो भी एंगल लेगा, लेकिन सेवा करने की परिश्रम कर रहा है कि भगवान ये देख, ये भगवान देख ले। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्ट्वा परिश्रमम। और एक बात महत्वपूर्ण कार्य कि भगवान सूर्योदय से सूर्यास्त तक बंधे नहीं, क्योंकि भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तब भगवान की 16 शक्तियां भगवान की एक साथ आती है। देखिए, भगवान जब भी लीला तो भगवान के साथ साथ अपनी सारी 16 शक्तियां उनके साथ होती है, उनके बॉडीगार्ड्स अलग अलग स्तर पे उनको अपनी सेवा भगवान भी देते हैं। ये 16 शक्तियां ये भगवान की वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी ये लीला, इनके अंदर वाद विवाद चल रहा था। ये क्या चल रहा है? अपरिच्छन्नता, विभुदा, ये दो मेन शक्तियां, और दूसरी 16 शक्तियां कॉन्फ्लिक्ट में थी। और कॉन्फ्लिक्ट क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? कि हमारे ऐश्वर्यशाली भगवान को, हमारे भगवान को ऐसे कोई कैद में कैसे डाल सकता है? नहीं बंधवाएंगे हम भगवान के कीर्ति को दान करने वाले नहीं। तो अभी तक वहां पे ये तय नहीं हुआ, तो भगवान केवल देख रहे हैं कि शक्तियां भी और किसी को दिखाई नहीं दे। भगवान अभी तक कंफ्यूजन में है कि मुझे करना क्या है, बताइए आप लोग। भी कंफ्यूजन का नहीं बदलू, सब में चर्चा चल रही है शक्तियों में, 16 शक्ति। तो अभी
जो जैसे बड़ी कंपनी का सीईओ या डायरेक्टर होता है ना, वो डिसाइड करता है किससे मिलना है किससे नहीं है। उसके जो पीए होता है, सेक्रेटरी होते हैं, उसका शेड्यूल होता है, वो पूछता है कि आप मुझे किस किस को मिलना है, किस बात पे टॉपिक पे चर्चा करनी, मुझे बताए। तो वो उसकी शक्ति होती है। तो भगवान के ऐसे 16 शक्तियां हैं जो काम करती है भगवान के पीछे। दैट इज बैक एंड प्रोसेस। भगवान यहाँ पे जो फ्रंट एंड देते हैं ना, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ये फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, बैक एंड पे काम कर रहा है सॉफ्टवेयर पे, वैसे ही भगवान फ्रंट एंड अपना जब लीला देखते हैं, उसके पीछे बैक एंड में 16 शक्तियां काम कर रही है ना। इंटरेस्टेड? दिस इज बियॉन्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। उसके ऊपर का ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। माता यशोदा वहां परेशान है, पसीना पसीना माता हो गई है, परिश्रम कर रही है, और भगवान ने माता यशोदा को भी होल्ड पे रखा है कि मेरे पास डिसीजन नहीं आया अभी 16 शक्तियों का, आप अपना चालू रखिए, अपना लीला चालू रखिए। एक्सटेंड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक्सटेंड तो होते रहिए। डिसीजन आना बाकी है। लड़ रही है वो 16 शक्तियां कि क्या करे, बंधवाए नहीं बंधवाए, टीका चल रहा है, आगे आएगा अभी इसमें। डिसीजन नहीं हो रहा है 16 शक्तियों के बीच में। सो भगवान, इन 16 शक्तियां कौन सी है? प्लीज राइट इट डाउन अगर आपको इंटरेस्टेड है इसमें। बहुत सुंदर है कि भगवान ये 16 शक्तियां कौन सी है। अपरिछिन्नता शक्ति, ऑल परवेसिव। विभुदा शक्ति, ऑल पावर। श्री शक्ति, वेल्थ। गिर शक्ति, गिर गाय, नॉलेजेबल। फिर कांति शक्ति, भगवान की सुंदरता। कीर्ति शक्ति, भगवान की फेमस। तुष्टि शक्ति, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तुष्टि शक्ति, तुष्टि शक्ति को हमारे आचार्यों ने को रिनाउंसिएशन के साथ कंपेयर किया। रिनाउंसिएशन, जैसे भगवान 6 ऐश्वर्य है भगवान के, उसमें से एक वैराग्य, एक ऐश्वर्य। लेकिन तुष्टि का ट्रांसलेशन क्या है? तुष्टि का ट्रांसलेशन होता है सेटिस्फैक्शन। अगर इंग्लिश में हम कहें तो तुष्टि का अनुवाद होता है इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन। आई एम संतुष्ट, तो सेटिस्फैक्शन। लेकिन आचार्यों ने यहाँ पर तुष्टि का ट्रांसलेशन इंग्लिश में रिनाउंसिएशन किया है। इंटरेस्टिंग है, अर्थात जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा तब तक रिनाउंसिएशन नहीं आएगा, राइट? इसलिए अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन, वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर रिनाउंसिएशन भाव। रिनाउंसिएशन हम नहीं दिखा सकते। हमें बहुत जरूरी है कि हम सेटिस्फाई रहेंगे। हमारे पास जो कुछ भगवान ने दिया है, अगर उसमें हम देखेंगे कि ये भगवान का मुझे दिया हुआ प्रसाद है, भगवान की कृपा है कि जो मेरे पास है वो सब उनका दिया गया है, ऐसा हम सोचेंगे तो हम वैरागी का भाव जी रहे हैं, क्योंकि हमें और पाने की इच्छा नहीं है, सेटिस्फाई। और जब कोई व्यक्ति सेटिस्फाई रहता है, so he is equivalent to the renunciation. भगवान की तुष्टि शक्ति है। फिर उसके बाद आती है ईला शक्ति, भूमि शक्ति, इसको ईला कहते हैं, जिसमें टॉलरेंस, वो शक्ति। फिर ऊर्जा शक्ति, विकर। विद्या शक्ति, स्किल्स which Krishna possess, Vidya Shakti. Mahamaya Shakti, external Shakti of Krishna. Yog Maya Shakti, internal Shakti of Krishna. Kala Shakti,
काल शक्ति है टाइम फैक्टर, विभूति शक्ति ऑपुलेंसेस ऐश्वर्य भगवान के, जीव शक्ति लिविंग एंटिटी, ये सब मिला के हुए 15। सुनिएगा ठीक से, ये सब लोग काम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सभी वकील हैं, केस लड़ रहे हैं, भगवान कटघरे में खड़े हैं, मुखल बंधन कटघरा समझ लो, और सब वकील लड़ रहे हैं क्या करना, क्या करना, क्या करना, डिसीजन दो मुझे, पटाख से क्या दो डिसीजन। सो एक तरफ ये 15 शक्तियां हैं, ये सारी 15 शक्तियों का एक ग्रुप है, तराजू में ये सब बैठे, इस ग्रुप को नाम हम देते हैं ऐश्वर्य, भगवान के सारे ऐश्वर्य, ये 15 शक्ति। और दूसरे तराजू में इसके अगेंस्ट भगवान की कृपा शक्ति है, अकेली कृपा शक्ति, और दूसरे पलड़े में ये सारी 15 शक्ति, और उनके बीच में वाद विवाद चल रहा है, पलड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इन 16 शक्तियों में से जो कृपा शक्ति है वो महारानी है, शी इज अ क्वीन ऑफ ऑल द शक्ति। और उन्होंने ये सारा विश्लेषण इसलिए दिया है क्योंकि कृपा आश्रित, आज का जो श्लोक आता है कि विनर कौन रही, इन पूरे वाद विवाद में कृपा शक्ति विनर रही। सो कृपा शक्ति ने सबको चुप करा दिया। एक शक्ति लो, कीर्ति शक्ति, हम अगर लेते हैं कीर्ति शक्ति, वो क्या कह रहे, अरे अगर इनको ऐसे बांध देंगे तो भगवान की कीर्ति कम हो जाएगी। अरे भगवान कैसे बांध सकते हैं, तो मैं बांधने नहीं दूंगी, मेरा डिपार्टमेंट उनकी कीर्ति बढ़ाना है, मेरा डिपार्टमेंट उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालना है, मैं डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे पे वो वेंडर हूँ, मैं उसका एडमिन हूँ, मैं वो डिजिटल अकाउंट मार्केटिंग अकाउंट में संभालता हूँ, तो मेरा कर्तव्य है उनकी मार्केटिंग करते, उनके गुणों को सबको बताते रहना, उनके ऐश्वर्य को, कीर्ति का ये काम है। तो कीर्ति कह रही है मैं नहीं होने दूंगी भगवान को ऐसे उखल के साथ बांधना, वो भी रस्सी से, सोने की रस्सी हो तो बांध दिया, मैं नहीं करने लड़ रही, मेरी सेवा क्या है, उनको कीर्ति को बढ़ाना, मैं नहीं कर सकती, मैं अलाउ नहीं करूंगी। अपरिच्छिन्नता शक्ति कहती है ये सब जगह पे व्याप्त है, न चांतर न बहिरस्य, ये इनको अगर बांध दिया तो फिर क्या होगा, मेरी सेवा कम हो जाएगी। ये मुझे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे अपरिच्छिन्नता, जब भगवान माता यशोदा मुझे बांध रही थी तो तुम ये शक्ति के मुझे क्यों नहीं बचाया, भगवान पूछेंगे, इसलिए मैं नहीं करूं। देखिए ऐसे भगवान सुंदर है, भगवान की सुंदर है, तो भगवान की जो सौंदर्य शक्ति है, भगवान को ऐसे रस्सी से उखाल बांध दिया जाएगा तो भगवान की सुंदरता कम हो जाएगी, तो वो अलाउ नहीं कर रही थी। सो हर एक शक्ति आगे आके कृपा शक्ति डिफीट, सब शक्तियां कृपा शक्ति को जाके अपना ये दे रहे थे, अपना डिफेंसिव स्टेटमेंट दे रहे थे, हम इसके लिए नहीं आपको बांधे, नहीं हो सकता। कृपा शक्ति उनको डिफीट अपने लॉजिक के साथ आर्ग्यूमेंट से, इसलिए टाइम लगता, 12 घंटे लगते। अब ये सब माता यशोदा नहीं देख रही, लेकिन आचार्य ये सब देख रहे हैं, कि माता यशोदा का परिश्रम देख रहे हैं, ये 16 शक्तियों का वाद विवाद के भी टिका है। सो फाइनली जब कृपा शक्ति विजय हुई योग माया, ये सभी शक्तियों में कृपा शक्ति विन हो रही है, हुई है, तब उन्होंने भगवान से कहा बंधना ही पड़ेगा तुझे, बंधवाओ।
दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण स्वबंधे। सुखदेव गोस्वामी इस प्रसिद्ध श्लोक दामोदर लीला का कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक है जो 19वां श्लोक, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संदर्शितारत्य हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेन नापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। एक बार और फिर दोहराएंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। एवं संदर्शितायं हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेन का नापि कृष्णेन यस्येन शेश्वरं वशे। एवं संदर्शितायंग हरिणां भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। तो यहाँ पर भगवान बंधे हुए हैं, फाइनली सक्सेसफुली भगवान को बांधा। भगवान की कृपा शक्ति और भगवान को बांध दिया, फाइनली बंध गए 12 घंटे। अब बंधे हुए भगवान मानो सुखदेव गोस्वामी बंधे हुए भगवान को देखते हुए कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बंधे हुए भगवान एवं संदर्शिता अंग। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे अंग। परीक्षित महाराज जब भी भगवान विकट परिस्थिति में आते हैं बाल लीलाओं में, तो परीक्षित महाराज थोड़े अस्वस्थ हो जाते। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के ये भाव को देखकर उनको पहले सांत्वना देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरो, चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं, कुछ नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि मेरे अंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मेरे अंगों को क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम तो मेरे अंगों को प्रॉब्लम होगी, घबराओ मत। भगवान यहाँ पे स्वेच्छा से एवं संदर्शिता क्या किसको बता रहे हैं? कि सारे ईश्वरों को बता रहे हैं कि देखो मैं वृत्य वश्यता कैसे होता हूँ, वश में कैसे होता हूँ, मैं कैसे होता हूँ, क्यों होता हूँ, और मुझे उसमें कितना मजा आता है। तो साधारणता जब कहे कि कोई किसी परिवार में हम देखते हैं कि किसी को कोई सजा, गलत कार्य फैमिली में कोई मेंबर करता है तो उसको छिपाते, राइट? लेकिन कुछ समय बाद आस पड़ोस में पता ही चल जाता कि ये गायब, इसने कुछ तो भी कहा नहीं किया है। तो अलग अलग तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया है उसने, क्या हो गया है। मैं बोल रहा हूँ ना, दूसरे के जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है आजकल लोग, अपने घर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान कैद में है, परंतु भगवान उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना चाहते, भगवान उनको छिपा नहीं रहे। भगवान सम्यक दर्शन करो, सभी लोग दर्शन करो, आप लोग के कैमरा लेके आओ, डिजिटल कैमरा 40 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल, सेल्फी आके लो मेरे साथ, दूरबीन आके लेके रहो, दूरबीन वो गेट से देखो मुझे, मैं यहाँ पे बंदा हूँ, कैद में हूँ। कौन सी कैद है ये? भृत्य वश्यता, भृत्य वश्यता। इतना ही नहीं, भगवान ने भृत्य वश्यता देवताओं को विशेष रूप से दिखाते हुए अपने और अन्य 8 ऐश्वर्यों का परित्याग किया है। जो भी देवतागण इस ऐश्वर्यों को बहुत पूजते हैं,
और भगवान को इस ऐश्वर्य के साथ कंपेयर कर, इन ऐश्वर्य के साथ भगवान को बहुत बड़ा मानते हैं। भगवान ने जानबूझ के सबको दर्शन देते हुए कहा कि देवताओं को क्या कह रही कि देखो ध्यान से, मैंने कौन कौन से ऐश्वर्यों का परित्याग कर दिया, स्वबंधने में अपने आप को बंधवा के। ऑल्दो आई एम आत्मा राम, सब लोग भगवान को आत्मा राम समझते, देवतागण मानते आत्माराम। सो स्टिल I have a desire to have a Yashoda's blessing. आत्माराम बोले तो जिन्हें कोई बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होता है, उसको आत्माराम कहते हैं। कोई जरूरत नहीं उसको, इंटरनली सेटिस्फाइड है। Although I am आत्माराम, फिर भी मैं भक्तों से सेवा अर्चना स्वीकार। मेजे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या, प्रेम से मुझे कुछ भी अर्पण करते हैं, मैं उसको ग्रहण करता हूं, जबकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आपके प्रेम के लिए मैं एक्सेप्ट, आप मुझे प्रेम करते। माता यशोदा, उनका जो मातृ प्रेम है वो मुझे मेरे क्वांटिटी के हिसाब से नहीं मिलेगा तो मैं प्रॉब्लम करूं। मानो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं मेरा यश छोड़ रहा हूं, मैं माता यशोदा के वश में रहना चाहता हूं। कि आप लोग कह रहे हो कि मैं तीनों गुणों के परे हूं, मैंने तीनों गुणों के ऊपर वश प्राप्त किया है, लेकिन मैं ही उसका अधिशास्त्र देव हूं। मेरे ही गुण, भगवान कहते हैं ना कि भगवद गीता में मेरे ही इंस्ट्रक्शन से ये तीन गुण काम करते हैं, परंतु मैं क्रोध दिखाऊंगा, यहाँ रजोगुण के अधीन होऊंगा। लक्ष्मीपति मानता हूं, मैं चोरी करके दिखाऊंगा कि लक्ष्मीपति भी चोरी करने के नौबत तक आ सकता है। ये भगवान की लीला। अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ है कि जो इंद्रियों में, हमारे इंद्रियों के परे है, अधोक्षज। सो जो मुझे अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते, बड़े योगी नहीं पकड़ पाते, आज मुझे माता यशोदा ने मुझे पकड़ लिया है। तुम लोग जो मुझे काल मानते हो, मैं काल हूं और काल से सभी भयभीत है, मैं अपनी माता से भयभीत हूं। काल मुझसे भयभीत है, लेकिन मैं अपनी माता से भयभीत। मेरा एक नाम है मुक्तार्यार्य, गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना में आता है। भगवान का उल्लेख किया है, मुक्ताय भूरी करुणाय नमो ललाय, परंतु ये मुक्ताय बंधाय हो गए। देख लो, ध्यान से देख। और फाइनली मेरा नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति प्रदायता। मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ, मैं अपने स्वयं को मुक्त कर नहीं पा रहा। मैं सबको, पूरी दुनिया को मुक्त करने का मेरे में गुण है, मेरे में उसकी शक्ति है, लेकिन यहाँ पे मैं खुद मुक्त नहीं हो पा रहा, स्वयं को खोल नहीं पा रहा। ये बंधन मेरे से नहीं खोलता। सो ए सारे ईश्वर आकर देखिए, सम्यक दर्शन करो। ये ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्यों का मैंने परित्याग कर दिया है। ये जो आप लोग मुझे इस भाव में पूजते हो ना, सारे देवताओं को कह रहे हैं भगवान कि ये सारे भाव में मुझे जो पूजते हो, ये भाव मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने सबको छोड़ दिया, मुझे ब्रज भाव चाहिए। वात्सल्य, विश्रित क्रोधित भाव को भगवान इस लीला में आस्वादन करते। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, मैं इसको लेके फिर समाप्त करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 725 प्लस 20। थोड़ा एक श्लोक लेंगे हम। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में हम कहते हैं ना कि ग्रेट सोर्स चीफ फॉर ग्रेट कॉज। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण, इसको कल भी ले सकते हैं, हम इसको कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने देखा, आई होप आप लोग
आनंद आया होगा कि दिवाली के दिन में भगवान को कैसे बांधना, और कितनी बड़ी कथा है और कितनी सारी इसमें टिप्पणियां हैं शास्त्रों में, सब इन डिटेल में है। हमेशा हमें साधु शास्त्रों के अनुगमन में रहना। अगर हम ये हमें चक्षु दे, दिव्य चक्षु, हम गुरु पूजा में गाते हैं चक्षु दान, ये चक्षु दान आपने मुझे दिया शास्त्रों को पढ़ने का, भगवान को देखने का। नहीं तो मेरे पास तो चक्षु है ही नहीं, आई एम नॉट क्वालिफाइड एट ऑल। गुरु को प्रणाम करते, गुरु पूजा जब हम रोज सुबह गाते हैं, चक्षुदान देने, जन्मे जन्मे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। सो आपने मुझे चक्षु दिया, पर जिससे है हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ। क्या है? भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। यह है दिवाली का। When Lord रामचंद्र इज अराइव, अभी यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांधा है। कथा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, लेकिन हमारा समय का समाप्ति है। जैसे खंडित हो जाता है तो आनंद नहीं आता है, लेकिन क्या करें, समय का अभाव की वजह से बंद करना पड़ता है। एंड आई कैन नॉट ब्रीफ इट। और ये मैंने जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, दैट इज जस्ट जो टीकाकारों ने लिखा उसका 10%। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में पहले भी बता चुका हूँ लेक्चरों में कि राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जब अपने डेस्क पे सारे आचार्यों की टीकाओं, भगवत गीताओं की लिखते थे और फिर वो पढ़ते थे और फिर डिक्टाफोन लेके इमीडिएट उस श्लोक का तात्पर्य ट्रांसलेट बोलते थे और फिर वो प्रिंट हुआ है। सो प्रभुपाद ने ये सारी टीकाओं का निचोड़ हमें दिया है। आज हमारे पास भगवत गीता एज इट इज, जो अभी अगले मैराथन महीने आएगा, अभी दिसंबर 15 नवंबर से शुरू, अभी शुरू हो गया है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस टीकाओं को हमें प्रभुपाद की जो टीका है एज इट इज शास्त्रों में जो दी गई है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। भगवान के कृपा प्राप्त कभी बनेंगे, भगवान इसमें कह रहे हैं ना, 12 hours he saw, 12 घंटे बांधने की लीला चल रही है पूरे नंद भवन, 12 घंटे। और यही कथा से हमें देखना चाहिए कि भगवान की कृपा शक्ति से उनको बांध सकते हैं, तो भगवान की सेवा करके। वो भी मैंने पहले भी कहा कि सर्व लॉर्ड, सर्व स्ट्रॉन्ग, सर्व preaching mission beyond your limit. Always go beyond it and try to do service. Don't be in the comfort zone and leave. Comfort zone में आदमी आलसी बन जाता है। Come out of the comfort zone and strive hard in your career also and in your devotional career. This is very, इस दिवाली की दिन में मैं आप सभी को, राधा दामोदर देव को प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग जो जुड़े हैं इस सेशन में, कल भी आप जुड़िएगा 11 बजे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आपको और तत्वों के बारे में ज्ञान होगा, और टिकाओं के बारे में ज्ञान होगा, और लीलाओं के बारे में ज्ञान होगा। बहुत सुंदर और गुह्यतम। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर किसी की कुछ टिप्पणी, कथा या कमेंट्स है तो वो कर सकते हैं। एंड वी कैन एंड हियर एंड वी कैन स्टार्ट दिवाली पूजा एट होम। मैंने कहा था कैसे करना है, इस गतिविधियों से आप करें। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास जो भी टिकल्स या प्रेम जो भी है उसको अभिषेक कराए और भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में विराजित करें, कि जिससे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी जो लक्ष्मी जी है वो उनके साथ आएगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीवन।